सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन सपनों को कुछ ही लोग पा सकते हैं। ऐसे ही अपने सपनों को पाया है वसई में रहने वाली रूथ ने, जो इस साल मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट में आई और टाइटल जीती। रूथ, आपका स्वागत है हमारी चैनल में। सबसे पहले तो क्या फील होता है ये टाइटल जीत के? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं मिसेस इंडिया की टाइटल विनर हूँ, प्राइड ऑफ वेस्ट। और मैं बहुत सारे विमेन को इंस्पायरिंग करने वाली हूँ इस टाइटल से कि वो भी इस तरह के मैं जिस मुकाम पे, इस एज पे मैं जिस मुकाम पे पहुँची हूँ, वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप वसई से हो और वसईकर को आपने प्राउड फील कराया है, तो क्या कुछ जहन में था जब आप वसई से दिल्ली गए? मुझे एक ही बात थी, जब मैं सबको पता था वसई में मेरा बैनर सब जगह पे ऑलरेडी वायरल हो रहा था, तो सबको मेरे पास से बहुत आशा थी कि यू विल मेक अस प्राउड, फील अस प्राउड। तो वो एक जब भी मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे, और जाने के वक्त भी मुझे यही था कि सबको यही है कि ये ज़रूर कुछ जीत के आना चाहिए। और सबने मुझे ऐसा ही बोला कि आप जीत के आओगे, जीत के आओगे, जीत के आना चाहिए। तो वो मुझे था कि मुझे कुछ तो करना है। भले मैं विनर नहीं हुई, लेकिन मैं टाइटल विनर ज़रूर थी। मैंने अपने आप को खुद को क्राउनिंग किया कि एज आई एम वन ऑफ द टाइटल विनर फॉर प्राइड ऑफ वेस्ट, मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ वेस्ट। वो सबसे बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। और मेरे वसई के लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पे ही पली हूँ, यहाँ पे ही बड़ी हुई हूँ, अपने लोगों में ही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रूथ, आप प्रोफेशनल टीचर भी हो, एक रेप्यूटेड स्कूल में आप सिखाते हो, तो ये टीचर से मॉडलिंग और मॉडलिंग से ये स्पर्धा, किस तरह से ये सफ़र आपने तय किया? क्या कुछ मन में चल रहा था जब आपने ये सफ़र तय किया? मुझे जीवन में कुछ बनना था, भले इसमें हो या किसी में, तो मुझे कुछ तो बनना था। क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं बनी, मैं अगर किसी को मैं अगर मेरी खुद की पहचान नहीं होगी, तो मैं अगर किसी को इंस्पायर करने वाली हूँ, तो वो मुझ पर भरोसा नहीं रखेंगे। क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर आप ही कुछ नहीं हो तो आप दूसरों को क्या इंस्पिरेशन दोगे। इसके लिए मैंने ये स्पर्धा में भाग लिया। जब मुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आया, मैं सब सारे टेस्ट क्लियर कर चुकी, फिर मुझे लगा कि मुझे अभी जाना चाहिए। डर तो था कि मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, या मुझ में इतने सारे टैलेंट्स नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम द मॉडलिंग इंडस्ट्री ऑल्सो। तो मैंने बोला फिर भी देखते हैं। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। अगर मैं कुछ बनी तो ज़रूर दूसरों को भी एक इंस्पायरिंग वुमेन की तरह मैं कुछ बन सकती हूँ। और आज के यूथ के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो कुछ करना नहीं है, उनको गोल नहीं सेट करना। तो मैंने तो एट द एज आफ्टर 40s मेरा गोल कुछ तो मैंने किया, तो उनको तो अपने आप में अभी उनको बहुत सारी प्रेरणा मिल सकती है इससे। वाह, रियली आप काफ़ी सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन रही हो। वैसे बात करें महिलाओं की, तो जब भी कोई महिला आगे बढ़ती है तो फैमिली का और ख़ास करके हस्बैंड का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके हस्बैंड ने और आपकी फैमिली ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मेरे हस्बैंड डे 1 से, और मेरी बेटी और मेरी माँ, उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया है। मेरी माँ थी, इसके लिए उसने मुझे सपोर्ट किया। इस वजह से मैं जा चुकी। मेरे बच्चों को छोड़ना, मेरे बच्चों भी छोटे हैं, पर उनके सपोर्ट से मेरे हस्बैंड खुद मेरे साथ दिल्ली आए थे और मेरे साथ उन्होंने भी सफ़र किया। उन्होंने खुद भी मुझे देखा क्राउनिंग होते हुए, तो वो बड़ी गर्व की बात थी उनके लिए भी। लेकिन उनके सपोर्ट के बिना, शॉपिंग बोलो, जो भी बोलो, अरेंज करना सब कुछ, वो उनके बिना तो नहीं हो सकता। तो सो हिज सपोर्ट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। वाओ, दैट्स ग्रेट। बात करें ड्रेस की, तो आपने खुद ही आपके ड्रेस डिज़ाइन किए, आपने खुद ही तय किया कि आपको क्या पहनना है। तो ये किस तरह से आपने तय किया? साथ ही कितना कठिन था ये, और क्या थीम था आपके हिसाब से? यस, ड्रेसेस तो हमें बोले थे कि जस्ट कलर्स दिए थे कि ये ड्रेस या कॉकटेल ड्रेस है या गाउन है, जो भी आपको है वो आपको खुद को चुनना था। बहुत कठिन था, लेकिन मेरे जो ड्रेस डिज़ाइनर थे वो वसई के ही थे। ऑलविन करके जो ड्रेस डिज़ाइनर है, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया था। उन्होंने मुझे कैसे ड्रेस करवाना है, और मैंने खुद से भी मेरे सब आइडियाज़
और ट्रेडिशनल राउंड में मैंने कश्मीर का ड्रेस सिलेक्ट किया था और कश्मीरी बन के मैं गई थी वहाँ पे। जब ट्रेडिशनल राउंड था, बहुत सारे औरतों ने बहुत सारे घाघरा चोली, या मैं तो महाराष्ट्र से थी, मुझे एक बार लगा कि मुझे महाराष्ट्र का कुछ डालना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कश्मीर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। मेरा फाइनल तो 6 को था और कुछ ही दिनों में 15 अगस्त का 75 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने वाला। तो मैंने बोला कश्मीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हमें कश्मीर नहीं जा सकते हैं। इट इज़ सेड टू बी कश्मीर इज़ जन्नत ऑन अर्थ। तो कश्मीर पूछ रहा है कि मेरे लैंड पे फिर क्यों देयर इज़ नो पीस, क्यों शांति नहीं है, हम सब एक साथ क्यों नहीं रह सकते। इसके लिए मैंने वो ड्रेस और चुना था, कश्मीरी ड्रेस मेरे ट्रेडिशनल राउंड में चुना था। उसके ऊपर एक क्रॉप भी बनाया था जो दिखाना था, और वो मैं लेके गई थी यहाँ से। पेंटिंग एक लड़की से मैंने पेंटिंग करवाई थी और वो ऑल द वे मैं दिल्ली लेके गई थी वो प्रॉप, और वो मैंने वहाँ पे शोकेस किया था कि कश्मीर से हमें बहुत लगाव है, मुझे खुद को भी कश्मीर बहुत पसंद है। इसके लिए मैं कश्मीरी ड्रेस सिलेक्ट किया था और मेरे डिज़ाइनर ने वो बहुत ही खूबसूरती से किया था। वाह, वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। वैसे आपको अब तक कौन सी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिली है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही थी कि आपका एज तो रिवील नहीं होता है, आप बहुत यंग लगते हो और इस एज में भी आपने कुछ करके दिखाया है। ये तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आपने आपको खुद को बहुत अच्छे से रखा है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मदर ऑफ 2 एंड गोइंग थ्रू ऑल। मैंने ये भी बोला है कि आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ बैटल्स ऑफ माई लाइफ बट आई हैव फॉट देम विद करेज। सही बात है कि आपने 42 साल में ये टाइटल जीता है। काफ़ी लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन रही हो। वैसे बात की जाए आपके सक्सेस की, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे, किसको क्रेडिट देंगे आपके सक्सेस के लिए? मेरा पहला श्रेय जाएगा मेरे भगवान को, उसके बिना तो हम कुछ नहीं है। देन इज़ माई हस्बैंड, माई फैमिली, माई सिस्टर, जिनके वजह से मैं हूँ। मेरा भाई भी है जिन्होंने मुझे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब ने मुझे बहुत साथ दिया है। उनके वजह से तो उनके बिना तो ये सफ़र अधूरा रहता था। तो मैं मेरा क्रेडिट उनको देना चाहती हूँ। मेरी सास भी है, उन्होंने भी मुझे मेरे लिए बहुत दुआ की थी, तो उनको भी वो क्रेडिट उनको भी जाता है। हम सभी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है। आप किससे इंस्पायर्ड हुए लाइफ में? आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय मदर टेरेसा। वो बोलते हैं कि यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ बट यू कैन डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे एंड विद ग्रेट लव। और मैंने वो ही किया है कि मैं जीवन में कुछ बड़ा तो नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत बड़ी मॉडल तो नहीं बन सकती हूँ, लेकिन कुछ भी है जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैंने वो बड़े प्यार से और बड़े क्या बोलते करेज से किया है मैंने वो। अब जैसे कि आपने ये टाइटल जीता है, तो आगे आपके क्या प्लान्स है? क्या अगर आपको फिल्मों की ऑफ़र आए या वेब सीरीज़ की ऑफ़र आए तो आप करना चाहेंगे? फिल्में तो नहीं, लेकिन अगर वेब सीरीज़ या एड्स होंगे या जो भी, तो मैं ज़रूर करूँगी। जी बिल्कुल, आपने वसई को प्राउड किया है और साथ ही वसईकर को इंस्पिरेशन भी दिया है। तो आपके चाहने वालों को, खास करके वसई में से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने ड्रीम्स को कभी भी क्रश मत होने देना। हमारे सबके अंदर एक हीरो है। भगवान ने जब भी हमें बनाया, हमें कुछ ना कुछ गुण तो ज़रूर डाले हैं। तो अपने अंदर का जो हीरो है उसको हमेशा बाहर रखें। और जैसे मैंने बोला है, मैंने टैलेंट राउंड पे एक गाना भी गाया था जो बहुत फेमस है, हीरो करके, कि देयर इज़ अ हीरो दैट लाइज विद इन यू इवन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़। और जो भी है, लेकिन वो हीरो जब भी आपके साथ रहता है, आपके अंदर का, उसको बाहर जब भी हम निकालते हैं, तभी हमें मालूम गिरता है कि हम कितने अच्छे हैं और हमें क्या क्या क्वालिटीज़ है और हम क्या क्या कर सकते हैं। दैट इज़ वॉट आई डिड एट द एज ऑफ 42। वाह रूथ, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है रूथ ने अपने चाहने वालों को। हम यही उम्मीद करेंगे कि वसई की ये रूथ इसी तरह आगे बढ़ती रहे। वेदिता प्रताप, स्टार स्पार्कलिंग्स।